अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्ले फील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होने वाली सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, वैसे तो खैर दो ही हैं, लेकिन पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत शानदार रहा और पाकिस्तान के लिए मुसलसल एक सिलसिला शिकस्तों का है, वो बरकरार भी रहा और उसमें इजाफा भी हुआ। एक और टेस्ट मैच हम हार गए और वेस्ट इंडीज़ जो कदरे कमज़ोर टीम गर्दानी जा रही थी क्रिकेट पंडित की तरफ से और पूरे एक्सपेक्टेटर्स कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है, पाकिस्तान की बॉलिंग ने बड़ा कमाल किया है, पाकिस्तान में सीनियर प्लेयर्स सारे टीम में मौजूद हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 सालों से खेल रहे हैं और जिनके 50+ मैचेस होते जा रहे हैं या 50 के करीब मैचेस पहुंच रहे हैं और वो अपने आप को सीनियर कहते हैं और दुनिया की किसी भी पिच को समझने से कासिर हैं। ये हमारे बैट्समैन का हाल है। बॉलिंग को हम बहुत अरसा तनकीद का निशाना बनाते रहे कि हमारी बॉलिंग कभी पार्टनरशिप बना देती है, कभी 400 रन बनवा देती है। तो इस पूरे टेस्ट मैच की किसी भी इनिंग में 400 रन नहीं बने। हमें बहुत थोड़ा सा स्कोर करना था अगली इनिंग के लिए और हम वो भी नहीं, यानी अपनी चौथी इनिंग और इस पूरे मैच की आखिरी इनिंग के लिए। और हमारे जो खिलाड़ी रेत की दीवार साबित हुए, अजान अवैस, मैंने पहले कहा था हम बहुत जल्दी लोगों को मिलाना शुरू कर देते हैं। हमारे सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स ने अजान अवैस को पता नहीं क्या बना दिया था। अभी बहुत टाइम है, सीखेगा, दुनिया की पिचेस पे खेलेगा, मैच कैसे निकालना है उसको समझ आएगी। देखें, कोई एक इनिंग खेल के और उस इनिंग में भी हम मैच नहीं जीते, तो कोई एक इनिंग खेल कर मैच के रिजल्ट में कोई असर ना डालकर ये इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल इनिंग या परफॉर्मेंस तो हो सकती है, लेकिन बतौर टीम वो इनिंग किसी काम की नहीं होती। अच्छा प्लेयर है, अभी टाइम लगेगा, बहुत अर्ली है, मैं ये बात कर रहा हूँ, वो अच्छा प्लेयर है, बट आप जल्दी मिलाना शुरू कर देते हैं कभी इससे कभी उससे और हमारे सारे मसाइल ख़त्म हो गए कि अब्दुल्ला फजल आ गया, अजान अवैस आ गया, बस इसके बाद तो हमें दुनिया में किसी की ज़रूरत ही नहीं रही। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर भारतीय टीम का वो हाल ना होता जो अभी उनका फॉरेन टूर्स पर हुआ। उन्हें भी सूर्यवंशी अपने हर मसाइल का हल लग रहा था और जो कुछ हुआ, जिस तरह से वो फ्लॉप हुआ, तो उन्हें समझ आई कि ये सारी चीज़ें सिर्फ बातें होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट, उसका मोमेंटम, उसके क्रूशल मोमेंट्स, उसका प्रेशर और उस गेम की प्लानिंग ही अलग होती है, ना कि आप कोई लीग्स खेल रहे हो IPL PSL टाइप। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। बहरहाल जी, रिजल्ट बहुत बुरे आए हैं। इससे पहले कि मैं बात करूं तो मैं चाहूँगा कि हमारे पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन अली ने हमें ज्वाइन किया है। अमरीन बड़ी शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ कई मैचेस, कई टूर्स कवर कर चुकी हैं, बहुत अच्छे तजियाकार भी हैं। अमरीन, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया और आपको मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जो एसोसिएशन है पाकिस्तान भर में, उसकी पहली जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुई हैं रिजा के लिए। तो ये भी एक बड़े एजाज़ की बात है रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए। आपको बहुत मुबारक हो। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी हमारा रेगुलर पैनल भी हैं, बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। तो थैंक यू वसी, आपने भी ज्वाइन किया। पहले ज़रा अमरीन, चूँकि आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रा अमरीन से पहले बात कर लेते हैं। अमरीन, मैच से पहले ज़रा हम बात करते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए, फ़ीमेल्स के लिए, ग्राउंड, फील्ड, जर्नलिज़म, कहते ऐसा ही है, लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, वसी भी, पूरे पाकिस्तान में या हमारे बाकी जर्नलिस्ट दोस्त देख रहे हैं, एक माशाल्लाह मकाम बनाया आपने। मकाम के बाद आप अमली सियासत का हिस्सा बनी और आज जनरल सेक्रेटरी भी बनी। तो कितना मुश्किल सफ़र है ये? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मधु किया, सेकेंडली आपने इतना अच्छा तारुफ करवा दिया कि मैं खुद बहुत ब्लश कर रही हूँ कि नहीं, आप डिज़र्व करती अच्छा हैं माशाल्लाह। दूसरा, ये जो आपने स्पोर्ट जर्नलिस्ट और ख़वातीन की बात की है, ये ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल टास्क है। वैसे एजुकेशन में भी, मतलब जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है उसमें मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ा, तो मुझे आइडिया था स्पोर्ट्स का। खुद भी मैंने माजी में बास्केटबॉल खुद खेली हुई है। मेरी हाइट पे आपने नहीं जाना, लेकिन मैंने खेली मैं जाने ही वाला था इस बात पे। तो खेली हुई है। बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं थी, बट नो हाउ थी मुझे गेम्स की। तो होता अमूमन ये है कि स्पोर्ट जर्नलिज़म ख़वातीन के लिए मुश्किल टास्क इसलिए ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड में जा नहीं सकती या कुछ कर नहीं सकती। मसला ये होता है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो भी आपको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं कि आपको कोई काम नहीं है, आपको स्टैट्स समझ में नहीं आएंगे। क्रिकेट है, टेक्निकल है, तो आपको क्या पता टेक्निकल चीज़ों का, आपको पिच की क्या पता चलता है, आपको ड्यू फैक्टर, बहुत सारे लोग कहते हैं आपको ड्यू फैक्टर का क्या पता चलेगा। अब ड्यू तो नाम से ही पता चलता है कि ड्यू क्या होता है। सही बात है। लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने भी इन चीज़ों का सामना किया
मुझे 10 साल मैक्सिमम हो चुके हैं इस फील्ड से वाबस्ता हुए साथ साथ मैं माशाल्लाह। कोर्ट रिपोर्टिंग भी करती रही कि स्पोर्ट्स मैंने कभी भी नहीं छोड़ी। इवन आपके साथ ही स्टेडियम में भी आपने अगर टेस्ट होगा तो सुबह से रात तक आपने देखा होगा, फिर PSL हो, वनडे हो, जो भी सीरीज़ है वहाँ पे बैठ के कवर की। और इसका क्रेडिट मेरे वालिद साहब को भी जाता है, वो अब दुनिया में नहीं है लेकिन वो होते तो उनके साथ मैचेस देखती थी। तो फिर जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, फीमेल का काम ही नहीं है यार, कोई कोर्ट, तुम कोर्ट रिपोर्टर भी हो तो कोर्ट में अंदर जाके बैठ के आराम से AC में बैठ के ये चीज़ें किया करो, ग्राउंड में तुमने क्या करना है, इतनी गर्मी होती है, तुम्हें समझ भी नहीं आनी। एक तो आने की बात, तुम्हें समझ भी नहीं आनी वहाँ पे। और जब हम चले भी जाते थे तो बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि भाई ठीक है 2-4 इनको क्या पता। पिक्चर्स बना के 2-4 तो चले जाओ, और वैसे भी तुम्हें पता क्या बताने की भी जहमत नहीं करनी। एक तो होता है ना बड़ा कि टफ टाइम देखा है। एक तो होता है ना कि आपको अगला समझा दे और अगले को समझ ना आ रही हो कि आप मुझे कहें कि जी अमरीन ये देखें ये जो T20 है ये 20 ओवर का होता है। अगर आपने मुझे बताई ही नहीं है तो आप बगैर बताए मुझे कैसे कहेंगे कि तुम्हें तो पता ही नहीं T20 स्टार्टिंग कितने कहीं ओवर। ना कहीं से तो होती है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एक तो इस्लामाबाद में कोई वर्कशॉप इस तरह से नहीं होती स्पोर्ट्स के वाले से। वैसे जर्नलिज्म की बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स लेकिन जर्नलिज्म पे इतना स्पोर्ट्स काम नहीं की, हुआ। हालांकि स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ी फील्ड है और एक बहुत टेक्निकल फील्ड भी है, लेकिन मुझे लोगों ने बहुत कहा कि यार स्किप कर जाओ, तुम जस्ट कोर्ट पे फोकस करो। मैंने कोर्ट फिर की, इमरान खान के सारे केसेस भी कवर किए, लेकिन हुआ ये कि जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बारी आती थी तो लोग हमेशा से कहते थे छोड़ दो यार, खबर तुम तक पहुंच जाएगी, तुम्हें आने की ज़रूरत अच्छा, नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बताऊं अमरीन, ये बड़ा मुश्किल और बड़ा टिपिकल मरहला है। आप जिस चीज़ से गुजरी हैं हम वो देखते हैं, हमें समझ आती है, और जाहिर है कि आपके साथ हमने कवर कर रखा है तो हमें ये चीज़ें पता हैं कि किस किस मरहले से गुजरी। लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आज हर चीज़ कवर करती हैं। अच्छी खबर भी होती है अमरीन के पास, हम हमेशा कहते हैं बहुत अच्छी खबर होती है, और सीनियर्स का बहुत रिगार्ड करती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात। इसके बावजूद के कुछ सिखाया नहीं है, मेरे जैसों ने भी कुछ नहीं सिखाया, लेकिन इसके बावजूद बहुत रिगार्ड करती हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे जब जूनियर्स आएँ, मेल फीमेल क्या होता है आज की दुनिया में, जूनियर्स आएँ, वो जर्नलिज्म कर रहा है तो आपके बराबर ही है भाई, वो सबको सिखाना। अगर आपको अल्लाह ने कुछ दे दिया तो सिखा दें, अगर आप नहीं सिखा सकते तो इसका मतलब आपको भी अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, आप पड़े पड़े सीनियर हो गए। तो बहरहाल चलें, अब ज़रा हम स्पोर्ट्स पे भी बात करेंगे। वसी साहब, सर क्या रहा टेस्ट मैच, क्या शानदार फतूहात का सिलसिला जारी है दूसरी टीमों का, और शानदार किस्म की शिकस्तों का सिलसिला जारी है हमारी टीम का। बहुत शुक्रिया, पहले तो मुबारकबाद अमरीन मैडम को। और उसके बाद देखें, कल एक चीज़ मैं पॉइंट रखना चाह रहा था, उस वक्त मेरे पास कोई लॉजिक शायद नहीं थी और आपको समझ नहीं आ रही थी। जब हमने नया बॉल, फास्ट बॉलर्स 7 आउट कर लिए 83 पर, उसके बाद आपको वहाँ पर साजिद खान की ज़रूरत थी। क्या आपको वो टेल एंड जो बॉल जब पुराना हो जाता है तो आपको स्पिनर अच्छा चाहिए होता है। ठीक है, अली उस्मान, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर आपको, मतलब अली उस्मान के पास ये मौका था कि वो 5 आउट करता और आपको दिखाता कि यार आई एम हियर टू स्टे, आउट कर देता ना इम्पैक्टफुली। एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ मुझे ये लगता है कि आप जब भी कोई भी टेस्ट मैच की तैयारी सिर्फ एक दिन के हिसाब से करेंगे ना, तो फिर जो आपके सामने रिजल्ट्स होंगे वो यही होंगे। और हम पिछले कुछ अरसे से यही करे जा रहे हैं। आपको याद होगा, देखें, हमारे बॉलर्स ने हमें कई बार एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम मैच जीत सकें। ठीक है, आपको बांग्लादेश वाली सीरीज याद होगी, वहां पे भी हमने कोई एक्स्ट्रा वो नहीं किया। पिंडी में जो हुआ, 7 आउट कर लिए, 6 आउट कर लिए, उसके बाद कप्तानी ऐसी हो गई, कई बार कप्तानी, कई बार हमारे बैटिंग, और कई बार हम सिलेक्शन। देखें, नए लड़कों का हम कहते हैं कि हमने नए लड़कों को चांस दिया। मुझे ये बताएं, आमिर जमाल नया है, खुरम शहजाद नया है, ठीक है, अब्बास आपका लीडर ऑफ द अटैक है, आपने अगर चौथा फास्ट बॉलर खिलाना था और आप ये राग अलाप रहे हैं कि हमने नए लड़के खिलाने थे तो उबैद शाह को खिला देते। ठीक है, उबैद शाह को खिलाते, उसकी परफॉर्मेंस ना होती, हम हार भी जाते, तो एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह अजान अवैस है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, इट्स ओके, उसको चांस मिला है, उसको एक्सपोजर मिला है, परफॉर्मेंस नहीं आई, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप हार भी रहे हैं और उन्हीं पुराने प्लेयर्स के साथ हार रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरी चीज यह है कि जिस दिन बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था, मैं आपके शो में था और मैं कई बार मैडम के साथ भी, इनके व्लॉग में भी बात कर चुका हूं कि बाबर आजम को ये कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे आप 1 मिनट देंगे, ब्रेक के बाद हम इस पे जरा बात करेंगे क्यों नहीं लेनी चाहिए कप्तानी, और हमारी बॉलिंग का इशू रहा या बैटिंग का। मुझे ये लगता है कि पिछले 2.5 से 3 साल के दरमियान हमने इक्वली सफ़र किया है, बॉलिंग और बैटिंग, वो पिच और कंडीशन के मुनासबत से। बट हमारी बैटिंग हर किस्म की
सर्कमस्टांसेस में नहीं चली है, बॉलिंग किसी किसी फेवरेबल पोजीशन या सर्कमस्टांसेस में चल गई है, लेकिन बैटिंग नहीं चल रही है। तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम मेरा ख्याल है बैटिंग है। बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, वसी ने जाते हुए लास्ट जुमला ये कहा था ब्रेक से पहले। आज मैं इस पर ज़रा डिस्कस भी करूँगा, पहले ज़रा मैच डिस्कशन हो जाए। अमरीन, अभी हम ज़रा बात कर रहे थे बॉलिंग बैटिंग मैच आपने देखा, बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि हम मेयरली 120 रन पर टीम फारिग हो गई हमारी। मतलब हम चौथी इनिंग में 200 की टीम भी नहीं है और 120, और 200 हम कर भी नहीं पा रहे। पिछले 2-2.5 साल हो गए, वो एक आधी बार हमने कर दिया हो तो कर दिया हो, मुझे नहीं याद कि 2.5 से 3 साल, शायद इससे भी ज़्यादा अरसा। 2022 के आखिर से तो बहुत बुरा हाल है हमारा, लेकिन 2.5-3 साल से हमसे 200 भी चौथी इनिंग में नहीं हो रहा है। अब हम हार गए मैच, और वसी के मुताबिक कुछ बॉलिंग में हमने स्ट्रेटजी ठीक नहीं बनाई सिलेक्शन को लेकर, और बैटिंग, मेरा मसला बैटिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ना एक लंबा इंतज़ार कर रहे हैं, 2022-23 से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम टेस्ट जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत रहे। बैक टू बैक 8 टेस्ट गुजर चुके हैं, लेकिन हम एक ख्वाब बन के रह गया कि जी हम भी कभी जीतेंगे। मुझे मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड ज़्यादा हुई हूँ क्योंकि जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बहस हो रही थी वसी शाह से, तो मैंने उन्हें कहा था कि जी मैं खुश हूँ, अच्छा स्क्वाड है, नौजवानों को, बल्कि नौजवान चलें, ये कह रहे हैं कि जी वो यंगस्टर्स नहीं है या नया टैलेंट नहीं है, जो भी है, कुछ अरसा खेले हुए हैं, लेकिन उनको मौका मिला। मुझे ये खुशी थी कि ठीक है, इनको भी मिलना चाहिए था, जैसे अजान को मौका मिला। अब मौका मिला तो उसको वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को किसने बताना था कि यार ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसमें कुछ करके दिखाओ। जाहिर सी बात है, उसको खुद ये रियलाइज़ होना चाहिए था। हर प्लेयर देखिए जब जाता है पिच पे खड़ा होता है तो हर प्लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ये बेहतर पता हो कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे आया हूँ, मुझे ये मौका को मिलता है नहीं मिलता, इतनी चीज़ें हैं अंदर, बोर्ड में इतनी चीज़ें हैं, कल को तमाम चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो अपने आप को समझे कि मुझे ये आखिरी मौका मिला है और मैं कुछ करके दिखाऊं। वहाँ पे देखे ना चेयरमैन पीसीबी ने आना है ना किसी और ने आना है किसी बताने के लिए कि भाई किस तरह से शॉट्स लगानी है, किस तरह से मैच को संभल के खेलना है, मिडल ऑर्डर को किस तरह संभल के खेलना है। ये जो हमने मैच खेला है ये पहले मैचेस से भी ज़्यादा जो है वो बुरा था। इसलिए बुरा था क्योंकि एक तो चैलेंजिंग सिचुएशन इसलिए थी कि हमारी उम्मीदें इसलिए थी कि बाबर को एक मरतबा फिर कप्तानी मिली और उम्मीद की जा रही थी कि बाबर के लिए एक नया चैलेंज है तो लाजमी सी बात है कि वो कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन हुआ ये कि वो नहीं कर पाए। और ख़ुद तो चलें, उन्होंने रात तो खैर बहुत कोशिश की कि मैं खड़ा रहूँ अकेला पिच पे, लेकिन फिर उनके साथ साथ जो बाकी स्क्वाड था उन्होंने कुछ नहीं किया। और मिडल ऑर्डर हमारा टेस्ट क्या वनडे उठा के देख ले, कोई भी आप उठा के देख लेंगे, हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं। और हम शुरू से लेके इस पे बहस करते कि जी मिडल ऑर्डर हमारा ठीक नहीं है और इस पर काम भी नहीं किया जाता। मैंने जब ये वेस्ट इंडीज़ स्क्वाड जा रहा था हमारा कौमी स्क्वाड, तो मैंने जब पिंडी में जाके इनके सिनेरियो मैच देखा था, काफ़ी दिन पहले इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और प्रैक्टिस वाज आउटस्टैंडिंग। जब मैं खड़ी थी इमामुल हक की शॉट्स देख रही थी, नेट के बाहर खड़ी थी, तो मुझे था कि यार ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ तो करके दिखाएंगे। फिर आपको भी मालूम है कि ये कितने दिन पहले चले गए यहाँ पाकिस्तान, और ये वहाँ पे बहुत अच्छी बात किया आपने, बड़ा दिन पहले तो गए, ये तो इनको एटमॉस्फेयर भी समझ आ गया, वहाँ की कंडीशन भी समझ और जो आ गया। फास्ट बॉलर्स वाली बात है यहाँ वहाँ पर भी मैं पूरी उम्मीद थी कि जी आपने जो डिसीजन लिया है पिंडी की पिच पे खिला के, आपने कहाँ पे मैच किया, आपने कहा जी जो मॉनसून स्पेल चल रहा है वो उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, तो हम पिंडी की पिच पर इनको खिला लेते ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फिर अचानक से कंडीशन देखते हुए ऐसे ही और कंडीशन देखते हुए फिर उन्होंने कहा कि जी हम स्पिनर निकाल के 4 फास्ट बॉलर खिला लेते। आप खिला लें सारे, लेकिन फिर कोई फीडबैक तो दें कि हम यहाँ पर बैठ के तनकीद ना करें, बल्कि हम बैठ के कहें कि वाह जी वाह स्पिनर निकाल के बड़ा आउटस्टैंडिंग फैसला था। लेकिन क्या हुआ, चले बॉलर्स ने फिर थोड़ी इज्जत रख ली, बैटर्स ने आपके क्या किया। अजान को मैं इसलिए मायूस हुई हूँ कि आपके पास एज है, आपके पास मौका है। जब देखिए इस एज में आपको मौका मिलता है, आप कुछ आप में दूसरों से ज़्यादा, यही तो मौका, आप में दूसरों से ज़्यादा एनर्जी होती है। मैं ये नहीं, आप कौन से मौके का इंतजार कर रहे हैं, दूसरे मौके का, दूसरा मौका मिलता है नहीं मिलता किसने देखा है। आप हर मौके को आखिरी मौका समझते क्यों नहीं? अब्दुल्ला फजल को अब टेस्ट कर लेंगे अगले मौके। बहुत अच्छी बात, मुझे 2-3 पॉइंट लिए मैंने वसी अमरीन की बात से। एक कि यहाँ प्रैक्टिसेस हुई तो मॉनसून के स्पेल था तो उन्होंने कहा वैसी कंडीशन होगी, ह्यूमिड लेवल होगा, सब कुछ होगा, तो यहाँ प्रैक्टिस कर लें, गर्मी भी होगी। दूसरा, वो पिच पर भी वो लोग अरसे बाद खेल रहे हैं, पता नहीं 20-25 साल बाद शायद इस पिच पर वो लोग ये ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो उन्हें भी कोई ख़ास नहीं पता था इन कंडीशंस का। हाँ उनकी कंट्री ज़रूर थी, उन्हें पता नहीं था, लेकिन हम यहाँ से बहुत पहले चले गए, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब हमें वहाँ ये भी नहीं कह सकते हम मौसम से हम आहंग नहीं हुए, हम कंडीशन से हम आहंग नहीं हुए, प्रैक्टिस भी आप इन्हीं ग्राउंड्स पर करते रहे। अब क्या बहाना है हमारे पास। और दूसरा, मोहम्मद अब्बास 5 विकेटें ले रहा है,
बाकी 2-2 विकेटें ले रहे हैं। मोहम्मद अली बड़ी अच्छी बॉलिंग करके विकेट ले गया। 8 विकेटें मोहम्मद अब्बास की इस मैच में, हर मैच में उनकी टॉप विकेट्स होती हैं। अली उस्मान को तो बॉलिंग ही नहीं कराई हमने चौथी इनिंग में और तीसरी इनिंग में, सॉरी। फिर हम क्या चाहते हैं? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने जाके वहाँ पर इवन साइड मैच भी खेला, एक पूरा फर्स्ट क्लास मैच खेला आपने, और उसमें बाबर ने भी सेंचुरी की, 1-2 और प्लेयर्स हाँ जी, सारों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये जो ग्राउंड है, इस पे पहला टेस्ट मैच था ये इन द हिस्ट्री। ब्रायन लारा एकेडमी जो है ये नया ग्राउंड बना है, और पहले ये डिमोलिश हो गया था एंड अगेन इसको बनाया गया। दूसरी चीज़ ये देखें, जब आप किसी के साथ कुछ ख़राब करते हैं तो फिर आपके साथ आपको हिट करता है आके। मेरा ये सवाल है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने रुहेल नज़ीर को क्यों निकाला टीम से? वो कहते हैं ना, मुझे खिलाया नहीं निकाला, तो क्या उसको ले गए साथ बगैर? अमाद को देख लें, अमाद भट्ट को ले गए साथ, खिलाया ही ठीक नहीं है, और निकाल भी दिया। जब आप इस तरह करते हैं तो फिर आपसे नेचर बदला लेती है। नेचर अपना एक उसूल रखती है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अपनी मर्जी से करते रहें और खुश हों कि ठीक है आपका एक दोस्त भी खेल रहा है, दूसरा दोस्त भी खेल रहा है, तीसरा दोस्त भी खेल रहा है एंड ऑल विल बी वेरी गुड। आप देख लेना, कल बाबर आजम ने 68 भी किया तो किस फायदे में हुआ? अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि अजान अवैस का वो डेब्यू पर 100 एक विनिंग कॉज में नहीं था तो अच्छा नहीं है, तो बाबर आजम का 68 भी विनिंग कॉज में नहीं है तो दैट इज ऑफ नो यूज, सिंपल इज दैट। और जितना अजान को अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो सेम शुड बी फॉर बाबर आजम, और उससे ज्यादा होना चाहिए कि बाबर आजम इज अ सुपरस्टार और वो हमारे बैटिंग का एक मेन प्लेयर है, ठीक है। लेकिन हम उस पर तनकीद उस तरह नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि अगर मैं तनकीद करूंगा तो कल को मेरे पीछे बाबर आजम की जो सोशल मीडिया फौज है वो मेरे पीछे लग जाएगी। बट आई विल नॉट स्टॉप ऑन दैट, क्योंकि मेरे वो क्लिप्स भी मौजूद हैं जहां पर हमने बाबर आजम को सपोर्ट भी किया जब उनका मुश्किल वक्त था। लेकिन आज जब उनकी थोड़ी फॉर्म वापस आ रही थी, उनको थोड़ा सा गैदर कर रहे थे खुद को, उन्होंने वो चीज की है जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 58 करके आपसे 196 स्कोर नहीं हो पा रहा, 58 करके आप ऐसे, आपने देखा कि ऊपर नीचे कोई नहीं खेल रहा, ना किसी के बस में खेले जाना। एक एक इनिंग के खिलाड़ी हैं, इमाम हो, शान हो या कोई भी हो। सलमान अली आगा मुसलसल फ्लॉप है, बहुत बड़ा जी एसेट है हमारा, वो टेस्ट का मुसलसल फ्लॉप है। रिजवान, मतलब मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन रिजवान अच्छा खेलते रहे हैं पास में, बट जो उनकी जिम्मेदारी, पथेटिक परफॉर्मेंस है रिजवान की। क्या परफॉर्मेंस है पिछले 8, अभी अमरीन ने 8 एक मैचेस का जिक्र किया, किसी में कोई परफॉर्मेंस नहीं। देखिए ये चीज़ है ना, मैंने कल भी एक बात की थी, आज फिर वो रिपीट करूंगा। मुझे ये बता दें कि अब्बास भाई की आप परफॉर्मेंस निकाल दें इस सब में से। पिछले कुछ मैचेस जो हैं, अभी हम 90 रन से हारे हैं, हम 290 रन से हारते अगर अब्बास भाई की परफॉर्मेंस ना होती। अब आप जो बॉलिंग का वो कह रहे थे, देखिए इस पिच पे 311 पे अगर आपको कोई टीम आउट करके देती है, दैट इज मोर देन इनफ। मतलब आप उनको ये नहीं कह सकते कि इस पिच पे आपने 311 ज्यादा करवा दिए, मुझे ये लगता है। ठीक है, आपके बैटर्स 250 पे 3 आउट हैं और आप उनकी लीड भी नहीं खत्म कर पाते, तो बॉलर्स कहां जाएं? मेयर रन्स पर हमारी 5-6 विकेटें गई। और एक और चीज है, एक ये थोड़ा सा टेक्निकल एक पॉइंट है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अजान अवैस के कितने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उठा के देख लें, इमाम के पिछले कुछ अरसे में कितने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उठा के देख लें, सारों के फर्स्ट क्लास मैचेस उठा के देख लें और अब्बास और मोहम्मद अली के उठा के देख लें, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कितने वो फर्स्ट क्लास मैचेस भाई देखिए, मोहम्मद अब्बास से तो चले, अब्बास भाई से तो मेरा बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है ना, तो मैं जब भी मतलब वो पाकिस्तान आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ वहां से खेल कर आ रहे हैं, यहाँ खेलने आ रहे हैं, आप रेस्ट कब करेंगे? तो वो कहते हैं जी मेरा सीजन है, मैं अपना सीजन मिसिंग इस एज में, यानी यहाँ पूरी फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 भी खेलते हैं वो, आप ये देखिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेलते हैं। एग्जैक्टली। और रात को वो हम बैठे हुए थे जब वो बैटिंग कर रहे थे, 23 रन उन्होंने भी किए, ये जो हम 119 तक पहुंचे वो उसमें भी वही था। और कहते हैं हाथ खोल रहे हैं वो, मैंने कहा हाथ उनके खुलवा दिए हमने बॉलिंग कर करके, बेचारा उनको एक दिन का रेस्ट भी नहीं मिलता। हमारे बॉलर्स का क्या कसूर है कि हमारे बैटर्स पूरा एक दिन 80 ओवर्स हम खेलें? मुझे एक ब्रेक लेनी है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम अगली इनिंग की बात करते हैं और पहली की बात करते। पहली इनिंग में उनकी तरफ से कोई सेंचुरी नहीं थी, फिर भी उनकी लीड थी। हमने 109 रन शान मसूद ने यहाँ किए, 60+ रन इमामुल हक ने किए, फिर भी हमारी लीड नहीं थी। यानी 2 खिलाड़ियों ने स्कोर कर दिया, फिर भी हमारी लीड नहीं थी। लास्ट इनिंग में उनकी तरफ से 35 हाईएस्ट था, 58 हमारा हाईएस्ट था, तब भी हम हार गए मैच। मतलब
आप ज़रा कंपैरिजन करें तो वो कम स्कोर कर रहे थे, बट उनका हर बंदा टीम में अपनी अपने हिस्सा डाल रहा था उस मैच में। ये प्रॉब्लम है। अमरीन, बड़ी डिटेल वसी ने ना काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ये बताएं थी। पहली इनिंग में उनका 92 शोएब ने किया था, हमारी तरफ से 109 शान मसूद ने, और जैसे शान मसूद आउट हुए मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। खड़े रहना चाहिए था, लेके जानी चाहिए थी टीम को आगे तक। हमारी बैटिंग बड़ा मसला है। अब्बास ने अपना काम कर दिया, मोहम्मद अली ने अपना काम कर दिया, आमिर जमाल चलो हम उसको बैटिंग के लिए लाए थे, कुछ नहीं हुआ उससे, लेकिन उसने अपनी बॉलिंग वाली स्किल्स में एक आधी विकेट वो करता रहा जो भी। अब प्रॉब्लम हमारा है बैटिंग। मुझे बताएं, 109 हमने पहली में किया, 63 भी कर दिया इमाम, उनकी तरफ से 92 था और कोई बड़ा स्कोर सेंचुरी, फिर भी वो हमसे आगे 311, हम 282 पे। लास्ट इनिंग हमारी लें तो बाबर आजम का 58 था, उनकी लास्ट इनिंग यानी थर्ड इनिंग लें तो 35 था हाईएस्ट, फिर भी हम हार गए। मतलब आप अपने स्कोर्स को देखें, हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि आपने कहा ना कि उनके हर खिलाड़ी ने अपना हिस्सा डाला। हमारा यही मसला है कि हमारा हर खिलाड़ी तो अपना हिस्सा नहीं डालता। हमारा मसला ये है कि अगर शान मसूद चला गया पिच पे तो बाकी सब रिलैक्स हो जाएंगे कि ठीक है शान का काम है, शान जाके कर ले। अगर उससे अगला आएगा तो फिर वो क्या करेगा कि शान मसूद की सारी मेहनत पे आराम से पानी फेर के चला जाएगा। ये हमारा हर सीरीज़ में मसला है, हर टूर्नामेंट में हमारा ये मसला है कि हमारी जो टीम के अंदर की कोऑर्डिनेशन है वो कभी भी रही नहीं है। यही वजह है कि हम सारा रिलाई एक प्लेयर पे कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर जिन मैचेस में बाबर ने 100 किया तो बाकियों ने कुछ भी नहीं किया होगा, फिर जिन मैचेस में बाबर ने 100 नहीं की उसमें भी फिर दूसरे ने किसी भी नहीं किया होगा। यहाँ पे भी यही हुआ कि शान मसूद आया, 109 किया, सब रिलैक्स हो गए कि ठीक है अब शान का काम है, शान जाके जाने, और ये उसी ने बीट करना है। सलमान अली आगा क्या कर? सलमान अली आगा को जहाँ तक आप देखें, शुरू से लेके हम उन्हें ग्रीन टीम में भी देखते रहे हैं, अब वाइट टीम में देख रहे हैं। सलमान अली आगा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि या तो उन्हें वो रेस्ट दे दें। हमारा ये जो आपने रेस्ट वाली बात की है, ये सबसे बड़ा हमारा एक तो मुझे तो लगता है कि कॉम्प्लेक्स है कोई खिलाड़ियों को कि वो कहते हैं कि नहीं यार ये छोड़ना नहीं। कुछ खिलाड़ियों की इज्जत का मामला बन जाता है रेस्ट कुछ इनकी खुद की भी गलती है कि वो खुद रेस्ट करना ही नहीं चाहते। अगर उनको डरते हैं बाहर चले जाएं। वो कहते हैं कि नहीं हमने अगर बैक टू बैक भी आ गया ना, तो अगर शाहीन आफरीदी है तो वो कहेगा मैं सारी खेल लूँ, पता नहीं ये कहीं चली ना जाए मेरे हाथ से। एक अच्छे प्लेयर का काम ये है कि एक सीरीज खेली है तो अगली में वो रेस्ट। डिस्कशन की, सरफराज की बात नहीं की, साथ है सरफराज बड़े चैंपियन कैप्टन रहे हैं, उनकी थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त है और बाबर आजम के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन कोई मुझे रोल नहीं नजर। 120 रन पे टीम का आउट होना ना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अमरीन, बाबर आजम ने खुद भी कन्फेस कर लिया है, रात से उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि जी बैटर्स की गलती है। बैटर वो खुद भी, इवन अब तो बैटर मैं नहीं उन्हें कहूँगी, वो कप्तान है। कप्तान ये बात आके कर दे कि बाद में सोशल मीडिया पे बयानात आ जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, ये मैटर नहीं। वो तो शान मसूद भी कहता था बड़ी बुरी क्रिकेट खेली, भी क्या उससे फर्क पड़ा। अब शान मसूद पे हम तनकीद कर रहे थे कि जी उनको हटा दिया। शान मसूद का देखिए पहले तजुर्बा है कि वहाँ पे टेस्ट में भी पहले तजुर्बा है, वो इन चीज़ों को, इन कंडीशंस को जानते हैं। यही वजह थी कि ये तनकीद की जा रही थी कि शान मसूद को ना हटाएं, कैप्टनसी से ना हटाएं। मसला यहाँ पर ले दे के बीच में आ जाता है कैप्टनसी का। ये जो शुरू में वसी शाह ने बात की कप्तान खेल रहे हैं बिल्कुल, अब शुरू में वसी शाह ने एक बात की कि बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। मैं खुद बाबर की सपोर्टर हूँ, लेकिन जो गलत है उसे हम सही नहीं कर सकते। बाबर को अगर मिले अव्वल तो देखिए शुरू में जिस तरह से नहीं लेनी चाहिए, आप दोनों ने कह दिया। कोई एक रीज़न आप दें, फिर मैं वसी से। मेरा ये रीज़न है कि मैं सपोर्ट करती रही हूँ और उन पे एक बहुत बुरा फेज़ आया था, पॉलिटिक्स थी, तमाम चीज़ें चल रही थी, और हम वो पहले लोग थे कि सोशल मीडिया पे पहला कमेंट जाके करते थे कि नहीं बाबर के साथ ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिधर भी शो में जाते थे बाबर की फेवर करते थे। उसकी रीज़न भी यही थी कि उन दिनों ज़्यादती नज़र आ रही थी। फिर उन दिनों उन्होंने अपनी फॉर्म भी शो की, फिटनेस पर तवज्जो दी। अब देखे तो बतौर कप्तान अब वो मुझे लग रहा है कि वो रिलैक्स हो गया कि अब कैप्टनसी मिल गई, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना फिटनेस पे तवज्जो है, ना देखें तो टीम कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये उनका पहला चैलेंज था, इसमें तो उन्होंने कुछ अलग से करके दिखाना था। और बाबर कोई आम प्लेयर नहीं है, टेक्निकल प्लेयर है, सब कुछ जानता है, अपना इंफरादी रिकॉर्ड रखता है। पाकिस्तान का इस टाइम टॉप प्लेयर। हमारा मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स का मसला ये भी है कि इंफरादी जो परफॉर्मेंस है वो अपनी तोड़नी नहीं है, वो इधर उधर नहीं जानी चाहिए। लेकिन टीम वर्क जो है ना, इंडिविजुअल पर्सनल परफॉर्मेंसेज और टीम में अगर मैं देखूं, मैंने काफी सारे स्टैट्स खुद भी शेयर किए, आप लोगों ने भी किए। वैसे क्यों नहीं कैप्टन होना चाहिए था बाबर को? आप ही ने शुरू की थी ये बहस। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको जिस तरह कप्तानी से हटाया गया था, आपको सबसे पहले वो याद रखना चाहिए कि आपकी पर्सनल जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो नेशनल टीवी पर चलाई गई, और उसके बाद आपको कप्तानी से हटाया गया। तो उसके बाद अगर आपको टीम में वापस ले आए थे
तो आपको हैंड्स डाउन होके अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए थी। आपने माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम की फिटनेस देखिए, हाउ फैट ही इज। यार, मतलब मुझे आप तो लग रहा है फिट है। नहीं, ही इज नॉट फिट। आप अगर उनकी अभी आप कवर करके आई हैं कुछ यहाँ पर। नहीं, फिटनेस उनकी नहीं, आपने उनका इवन बेली फैट देखा होगा वो तक। अब आप यहाँ पर मुझे सॉरी, तो मुझे आप बड़ी अजीब, आप मुझे- ये तो फिट नहीं है, इतना बड़ा प्लेयर फिट नहीं है। मुझे सॉरी टू not. से और करोड़ों रुपया, मतलब सिर्फ देखें, मतलब मैं अब तो खैर वो टीवी पे नहीं बोल सकता, करोड़ों बहुत थोड़ी बात बता रहा हूँ, बट इतनी सारी चीज़ों के बाद आपकी एक टीम है जिस पर आप करोड़ों रुपया खर्चते हैं। आपने पीएसएल में वो उनकी मैं fitness बताना देखी नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए मजबूरी हो गई है। करोड़ों रुपया खर्चते हैं आप उस टीम पर, और वो सिर्फ सोशल मीडिया की टीम है। आपका ग्रूमर, आपका फिटनेस ट्रेनर, ये सारे कहाँ हैं? और आप तो रख सकते हैं पर्सनल। हमारी एकेडमी मौजूद है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उसके अंदर ये सारी, ये तो बड़ी आप लोगों ने बल्कि बहस छेड़ दी है। ये मैं आपको अगर अभी हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, ये जो अभी ये जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है, उससे पहले जो ट्रॉफी की रुनुमाई हुई है, उसकी आप पिक्चर्स देख लें और गौर से देख लें तो सबको समझ आ जाएगी कि हाउ फिट ही इज। सिंपल इज दैट। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जब आपको थोड़ा सा मिल गया था रिस्पाइट, आप टीम में वापस आ गए, उस वक्त टीम में वापस आए कि आकिब जावेद ने उन्हें निकाला टीम से और फिर वो ही वापस ले गए। तो आपके लिए यही बड़ी बात थी कि यार ही रियलाइज्ड कि यार ठीक है, बाबर आजम को निकालना गलत था। नहीं होगा, ऊपर नीचे से बहुत प्रेशर। चले जो भी है, जैसे भी लाए, लेकिन वापस ले आए। लेकिन उसके बाद आपने कप्तानी ले ली, और कप्तानी ऐसे वक्त में ली कि जहां पर मैंने सैफी भाई का भी यही कहा था कि उन्होंने भी गलत कर दिया। आप रहो ग्रास रूट लेवल के साथ, आपने अंडर 19 को एशिया कप जिताया, ठीक है वर्ल्ड कप हम नहीं जीत सके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने 2-3 लड़के हमें दे दिए। अली रजा आ गया, समीर मिन्हास आ गया, जिन पे काम हो सकता है, जिनको आप आगे जाके शामिल है, शाहजेब ठीक है, बहुत सारे लड़के और पेस उससे बॉलर्स पहले हैं हमारे पास, जो हमारे बासित कप्तान वगैरह है फरहान यूसुफ है, यानी 4-5 लड़के ऐसे हैं अच्छा, जो मुझे बताइए फरहान को क्यों नहीं मुझे बड़ा वैसे वो लगा, उसका डिजर्विंग था, बहुत अच्छा खेल रहा है वो। देखिए बात यही है ना, जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं और फिर उसमें यंगस्टर इमामुल हक हो, यंगस्टर सलमान अली आगा हो, यंगस्टर रिजवान हो, तो तब दुख होता है मुझे। आप यंगस्टर्स के नाम पे यंगस्टर्स शामिल को खिला दें, शाहजेब को खिला दें, 3 पे आप फरहान यूसुफ को खिला दें, उबैद शाह को डेब्यू करा दें, अली रजा को डेब्यू करा दें, आप हार जाएं, आप 200 रन से हार जाएं, हम यहाँ पे बैठ के तनकीद नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि आप किसी को चांस दे रहे हैं। करेंगे आप तो करेंगे, नहीं, तनकीद मैं तो आप नहीं करूंगा उसके बाद, मैं नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज कि हमारा एक मकसद तो पूरा हो रहा है ना। अच्छा, अब मुझे बताएं आप, हमने एक पूरा टेस्ट गंवा दिया, एक और मतलब बांग्लादेश जाकर हम अपनी रिवायत तब्दील कर रहे हैं। अब तो वो हिस्ट्री भी नहीं रही कि हम कभी नहीं हारे वहाँ पे। अजहर अली कप्तान बन के गए थे ओडीआईज के, आपको पता है बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही। फिर शेरों की तरह मिसबाह उल हक जाते हैं और सेम वही टीम मिसबाह उल हक की क़यादत में तब्दील होती है, यूनुस खान आते हैं और 1 मैन आर्मी मिसबाह और यूनुस खान पूरी टीम का माहौल चेंज कर देते हैं और पूरी टीम ऐसे लगता है जैसे एक छोटी टीम के साथ, मिनो के साथ खेले हो। वाकई इंग्लैंड जैसी टीम कहती थी हम मिनोज लगते हैं, उन्होंने वो जिस तरह से वहाँ पर पुशअप्स करके पूरी दुनिया को दिखाया, परफॉर्मेंसेस, फिटनेस, ये सारी चीज़ें जंप कर रहे थे। आपको याद होगा यूनुस खान बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा कि मुझे खुद महसूस हो रहा था मैं जंप कर रहा हूँ। अगली इनिंग बिल्कुल डिफरेंट खेली। क्या बात है इम्प्रोवाइजेशन की। देखें आप, इम्प्रूवमेंट यही चीज़ होती है ना। ये आप वो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पहले 3 टेस्ट मैचेस में यूनुस खान के रन्स नहीं आए, लेकिन ओवल में उन्होंने डबल सेंचुरी कर दी। जहाँ चाहिए। दिस इज हाउ अ बिग प्लेयर इज मेड। अब कल ठीक है बाबर आजम पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन मुझे ये बता दें बाबर आजम के साथ अगर कोई 2 प्लेयर 30-30 रन और कर लेते, अभी आपने कहा ना कि हमारा टॉप स्कोरर उनसे दोनों इनिंग्स में ज़्यादा था, लेकिन टॉप स्कोरर 109, 23 और 68, उसके बाद 031208 मेरा नंबर था, नीचे डायलिंग कोड था वो पूरा। ठीक है, तो आप जब टीम गेम को इस तरह इंडिविजुअली देखेंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी। फिर आप तो खैर अगला टेस्ट बाकी है भाई, बहुत सारी चीज़ें, वक्त इतना कम रह जाता है हमारे पास कि बातें इतनी होती हैं और तनकीदी पहलू तो बहुत ही होते हैं सहाफ़ियों के पास, और जो क्रिकेट खेलते हैं और समझते हैं उनके पास तो बहुत ही होते हैं। अमरीन अली, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह साहब, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह करते रहेंगे और फिर इन लोगों को भी जहमत देंगे। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।